नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मारुद्दर एजुकेशन ग्रुप की ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत। हम बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फिजिक्स के बारे में अध्ययन कर रहे थे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फिजिक्स क्या होती है, विद्युत चुंबकीय जो भौतिकी होती है उसमें किसके बारे में अध्ययन किया जाता है, ये कहाँ कहाँ वर्क करती है, इसका उपयोग किस रूप में किया जाता है। तो पहला जो हमारा लेसन है उसका नाम था फील्ड्स, यानी कि जो लेसन फर्स्ट चल रहा है उसका क्या नाम है, फील्ड, क्षेत्र। अब मैंने आपको बताया था कि क्षेत्र क्या होता है, वह आकाश जिसमें भौतिक राशियों का मान किसी प्रेक्षण बिंदु पर निर्भर करता है। भौतिक राशियों का मान किसी प्रेक्षण बिंदु पर निर्भर करता हो वह क्या कहलाता है, क्षेत्र कहलाता है। उसके बाद क्षेत्र को दो भागों में विभाजित किया गया था, अदिश क्षेत्र व सदिश क्षेत्र, उनकी परिभाषाएं बताई गई थी। उसके बाद में कल हमने पढ़ा था ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन। क्या पढ़ा था, ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड या फंक्शन। इसमें क्या पढ़ा था कि मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज किसकी, अदिश फलन की, किसमें, अदिश क्षेत्र, कि वह अदिश क्षेत्र जिसमें अदिश फलन के अधिकतम परिवर्तन की दर क्या कहलाएगी, अदिश क्षेत्र की प्रवणता कहलाती है। ये बात हमने पढ़ी थी। उसमें हमने उसका जो निरूपण पढ़ा था उसमें दो प्रश्न लिए थे, कौन कौन से, S1 व S2, उनके फलन लिए थे दो, कौन कौन से, क्रमशः S1 पृष्ठ का जो फलन था वो फाई लिया था, S2 जो पृष्ठ था उसका हमने फलन फाई प्लस डेल फाई लिया था। वो डायग्राम आपको एक बार दोबारा बता देता हूं। यहां कोई बिंदु था O, ठीक है, एक पृष्ठ लिया है हमने S1, दूसरा पृष्ठ क्या ले लिया, S2, ठीक है। कोई बिंदु था A, कोई बिंदु था B, C, अभिलंब सदिश n कैप, A बिंदु, B बिंदु, C बिंदु, इसी तरह था। अब इसमें क्या बताया गया है कि मूल बिंदु O से प्रेक्षण बिंदु A के मध्य की स्थिति सदिश जिसे हम बोले R वेक्टर, A से B की R वेक्टर प्लस डेल R वेक्टर, इसके मध्य की डेल R वेक्टर, इसके मध्य डेल N, इनके मध्य एंगल क्या था, थीटा। यही पढ़ा था हमने कल, ठीक है। उसके बाद में बताया था कि इधर एकांक अभिलंब सदिश लिया गया है n का, ठीक है। इसको हम x y भी दे सकते हैं, इधर यदि कोई थर्ड पार्ट नहीं तो z भी लिख सकते हैं कोऑर्डिनेट के रूप में। इसके बाद में ये तो क्या था, S1 पृष्ठ, ये क्या था, S2 पृष्ठ, इसका फलन क्या था, फाई, इसका फलन क्या था, फाई प्लस डेल फाई। डियर स्टूडेंट्स, यही पढ़ा था। उसके बाद में हमने इसका विवरण किया था और इसका जब व्याख्या या सॉल्यूशन जब इसकी की थी तो हमारे को प्राप्त हुआ था डी फाई अपॉन डी आर इक्वल टू डी फाई अपॉन डी एन। मैक्सिमम जो हमारे को मान प्राप्त हुआ था वो क्या प्राप्त हुआ था, इधर ही लिख लेते हैं, सॉल्यूशन काम भी आएगा। डी फाई अपॉन डी आर मैक्सिमम इक्वल टू डी फाई अपॉन डी एन, और ये एन कैप एकांक अभिलंब सदिश के लिए लिखा गया। यहां तक किसी कोई दिक्कत थी? आज जो हमारा टॉपिक चलेगा वो है अदिश प्रवणता कार्तीय निर्देशांक के रूप। क्या, अदिश प्रवणता कार्तीय निर्देशांकों के रूप में। ठीक है, यानी कि
स्केलर ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। अदिश क्षेत्र में अदिश जो प्रवणता है वो कार्तीय निर्देशांक के रूप में किस प्रकार व्यक्त की जाती है। अब अदिश फलन की परिभाषा से हम जानते हैं कि अदिश फलन की परिभाषा से हम जानते हैं कि क्या जानते हो? अरे कुछ जानते हो क्या? ठीक है मैं बताता हूं क्या जानते हो। ग्रेड फाइव यानी कि ग्रेडियंट ऑफ फाइव इक्वल टू क्या है, डी फाइव अपॉन डी एन, डी फाइव अपॉन डी एन एन के। अरे भाई जो ये डी फाइव अपॉन डी आर मैक्सिमम है ये क्या प्राप्त हुआ था हमारे को, ग्रेडियंट ऑफ फाइव यानी कि अदिश फलन की प्रवणता। ठीक है तो इसको क्या लिखा गया है, ग्रेड फाइव इक्वल टू डी फाइव अपॉन डी एन डॉट एन का। अब हम कार्तीय निर्देशांकों के रूप में पढ़ रहे हैं तो डी आर जो विस्थापन सदिश है उसको क्या लिख सकते हैं, डी आर वेक्टर इक्वल टू क्या होता है, डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड। उसके बाद बोथ साइड हम इनका स्केलर प्रोडक्ट करें यानी कि दोनों तरफ इसका स्केलर प्रोडक्ट लें तो क्या हो जाएगा, ग्रेड फाइव टेक बोथ साइड स्केलर प्रोडक्ट। तो क्या हो जाएगा, ग्रेड फाइव डॉट डी आर इक्वल टू डी फाइव अपॉन डी एन एन कैप डॉट डी आर। डियर स्टूडेंट्स अब हम जानते हैं कि दो राशियों का जो स्केलर प्रोडक्ट होता है एन डॉट डी आर कैप, यानी कि हमने पढ़ा होगा जब दो क्वांटिटी है और उनका स्केलर प्रोडक्ट ए डॉट बी वेक्टर, उसको हम क्या लिख सकते हैं, ए बी कोस थीटा लिख सकते हैं। 12th में बहुत अच्छे से पढ़ा है आपने ये बात। अब अपने पास एन डॉट डी आर है, क्या है अपने पास, एन डॉट डी आर। और ये क्यों लिखा है कि एन कैप व डी आर के मध्य एंगल क्या है, थीटा है, मध्य कोण थीटा है। अतः एन कैप डॉट डी आर वेक्टर इक्वल टू एन कैप डी आर कोस थीटा। अब जो यहाँ एन कैप है ये एकांक सदिश है यानी कि इसका मान क्या होगा, 1। ठीक है तो ये क्या प्राप्त हो जाएगा हमारे पास, एन कैप डॉट डी आर वेक्टर इक्वल टू एन डी आर कोस थीटा। यही प्राप्त हुआ हमारे पास, यही मिलाना हमारे को। अब हम जानते हैं कि जो डी फाइव अपॉन डी आर है उसको हम लिख सकते हैं डी फाइव अपॉन डी एन डॉट कोस थीटा। कहां से, अदिश क्षेत्र की प्रवणता से। और जो ग्रेड फाइव डॉट डी आर वेक्टर है इक्वल टू, तो डी आर की जो वैल्यू होगी वो क्या आ जाएगी अपने पास, भाई जो ये डी आर है एन डॉट डी आर, इसकी वैल्यू क्या लिख सकते हैं हम, डी आर कोस थीटा लिख सकते हैं। इसके बाद में जो डी आर कोस थीटा है उसमें हमने डी एन बराबर, जो पहले हमने सॉल्यूशन किया है, कल हमारा एक सॉल्यूशन हमारे को प्राप्त हुआ होगा कि डी एन इक्वल टू डेल आर कोस थीटा, जब हम कोस थीटा की वैल्यू याद कर रहे थे ये प्राप्त हुआ होगा। अब हमारे पास डेल आर कोस थीटा ऑलरेडी प्राप्त हो गया, इसको जब हम पूर्ण रूप में लिखेंगे तो ये क्या होगा,
dn इक्वल टू dr cos थीटा। तो प्यारे विद्यार्थी ये वैल्यू इसके इक्वल लिख सकते हैं कि नहीं, यानी कि इसको क्या लिख सकते हैं, n कैप डॉट dr वेक्टर इक्वल टू dr cos थीटा इक्वल टू dn लिख सकते हैं ना। तो ये इक्वेशन नंबर थर्ड थी, ये इक्वेशन नंबर फोर्थ है। क्या समीकरण 4 से समीकरण 3 में मान रख सकते हैं किसका, n कैप डॉट dr। तो ये जो वैल्यू होगी क्या प्राप्त होगी, समीकरण 4 से मान समीकरण 3 में रखने पर क्या प्राप्त होगा विद्यार्थियों, ग्रेड 5 डॉट dr वेक्टर इक्वल टू d5 अपॉन dn डॉट dn। ठीक है, क्योंकि n कैप डॉट dr इक्वल टू dn प्राप्त हुआ। dn से dn कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बच जाएगा, ग्रेड 5 डॉट dr इक्वल टू d5। ये आपके अदिश फलन की जो होगी वो प्रवणता होगी कार्तीय निर्देशांकों के रूप में। अब आगे इनको और भी तरीके से सोल्व करेंगे, जिसमें हम dr जो विस्थापन सदिश है उसको भी मानेंगे, d5 को भी जो ग्रेडियंट फाई है उसको भी हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के माने में के रूप में मान करके इसको सिद्ध करेंगे कि ये होता है कि नहीं। ये जो समीकरण हमारे पास आ गई नंबर 5, इसको सिद्ध करने के लिए, जो समीकरण 5 आई है इसको सिद्ध करने के लिए हम ग्रेड 5 इक्वल टू मानेंगे ax i कैप प्लस ay j कैप प्लस az k कैप। इक्वेशन ए क्या मानेंगे कि माना ग्रेडियंट 5 इक्वल टू ax i कैप प्लस ay j कैप प्लस az k कैप। उसके बाद में एक विस्थापन सदिश जो हम dr ले रहे हैं, यानी कि dr वेक्टर इक्वल टू होगा dx i कैप प्लस dy j कैप प्लस dz k कैप। ठीक है, और दोनों को हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे, दोनों का क्या करेंगे, डॉट प्रोडक्ट। दो प्रोडक्ट होते हैं, एक क्रॉस प्रोडक्ट, एक डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, तो वो करने के बाद जो हमारा सॉल्यूशन आएगा वो समीकरण 5 को सिद्ध करेगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, एक बार दोबारा से मैं आपको बता देता हूं, आज को जो टॉपिक है अपना अदिश प्रवणता, किसके रूप में, कार्तीय निर्देशांकों के रूप में। उसके बाद आपको डायग्राम नहीं बनाना है, कल आपने बना लिया था, उसी का एक भाग है जो यूनिवर्सिटी एग्जाम में ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। जो अदिश प्रवणता है ये कभी तो जो आपका छोटा क्वेश्चन आता है उसमें आता है कि अदिश प्रवणता को परिभाषित कीजिए, तो कल वाला करना है। और दूसरा क्वेश्चन यहीं से बनता है कि अदिश क्षेत्र की प्रवणता को कार्तीय निर्देशांकों के रूप में व्यक्त कीजिए, तो आपको उसकी परिभाषा लिखते हुए ये सोल्व करना है, चित्र बना के, क्योंकि चित्र का इसमें भी उपयोग हो रहा है। जो डायग्राम दिया गया है इसका उपयोग यहाँ भी हम कर रहे हैं, यहाँ भी हम उनके मध्य एंगल ले रहे हैं, उनका डॉट प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, और जो d5 अपॉन dr आए थे उसकी वैल्यू भी हम यहाँ काम में ले रहे हैं, dn की वैल्यू भी या डेल n की वैल्यू भी हम यहाँ काम में ले रहे हैं। तो वो बातें समझाने के लिए आपको डायग्राम की आवश्यकता होगी। तो यूनिवर्सिटी एग्जाम में आपके क्वेश्चन आता है कि अदिश क्षेत्र की प्रवणता को कार्तीय निर्देशांकों के रूप में व्यक्त कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ योर यूनिवर्सिटी एग्जाम। ठीक है, तो उसको कैसे लिखेंगे आप, पहले अदिश क्षेत्र की प्रवणता की डेफिनेशन देंगे, उसके बाद डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम का वर्णन आपको नहीं समझाना है। यदि ऐसा क्वेश्चन आता है आपको लिखना है अदिश फलन की परिभाषा से हम जानते हैं कि ये, ठीक है, ग्रेड 5 इक्वल टू d5 अपॉन dn डॉट n कैप समीकरण एक, जहां लिख देना n कैप एकांक अभिलंब सदिश होता है। उसके बाद में माना है कि dr वेक्टर इक्वल टू ये होता है, और दोनों तरफ अदिश गुणन करने पर आप लिख सकते हो यहां दोनों तरफ अदिश गुणन करने, किससे, dr वेक्टर से, दोनों तरफ dr वेक्टर से अदिश गुणन करने पर
अदिश गुणांक किया तो ये समीकरण प्राप्त हुई। उसके बाद हम जानते हैं एन और डी आर के मध्य एंगल थीटा है, तो जो सॉल्यूशन हमने कल करवाया था वही सॉल्यूशन यहाँ किया है। एन कैप डॉट डी आर की वैल्यू हमारे को डी एन प्राप्त होती है, ये वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे। डी एन से डी एन कैंसिल आउट हो जाएगा, जो वैल्यू बचेगी वो समीकरण 5 प्राप्त होती है। बाकी का अध्ययन करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।